हम लोग 14 फरवरी के लिए दोस्तों 14 फरवरी के लिए एकदम प्रिपेयर हो रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। बढ़िया से हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं और ये सब क्वेश्चंस और ब्रीथ से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीथ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें का जितना भी क्वेश्चन है देखिए इतना बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन को हम एकदम सिंपल वे में इसको क्लियर करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सब क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये सब अगर पढ़ लीजिएगा तो आराम से एक भी क्वेश्चन ब्रीथ से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन छूटेगा। एकदम बढ़िया से बने रहिएगा। आज रात में टाइम है, आज कुछ ना कुछ आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण होगा। तो ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण हमेशा बनता है कितना डिग्री, 360 डिग्री। कैसे, तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे एक ब्रीथ बन गया तो ये जो है ब्रीथ के केंद्र पर, ये हम लोग का केंद्र हो गया। अब इस केंद्र पर मान लीजिए ये ऊपर बनता है और एक नीचे बनता है। तो नीचे बनता है 180 डिग्री और ऊपर बनता है 180 डिग्री, यानी 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे बढ़िया से आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा बनता है कितना डिग्री। देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त पर कोण बनता है, मतलब मान लीजिए कि एक अर्धवृत्त हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त पर कोण कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त पर कह रहा है कि बना कोण क्या होता है। तो मान लीजिए ये हम लोग का अर्धवृत्त है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये अर्धवृत्त है। अब यहाँ से अगर हम लोग एक त्रिभुज खींचते हैं तो ये जो है हम लोग का 90 डिग्री हमेशा बनता है। तो अर्धवृत्त डिग्री पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। कैसे दोस्तों आप लोग को बताया अभी, ऐसे देखिए ऐसे त्रिभुज, ऐसे एक अर्धवृत्त हो गया और इस पे जो है हम लोग का यहाँ पे जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बाह्य में मतलब कह रहा है कि 2 वृत्त है, ठीक है। देखिए समझिए बात, हम समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 गो वृत्त है। अब 2 गो वृत्त है, अब कह रहा है कि बाह्य स्पर्श, कह रहा है कि बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, उभयनिष्ठ यानी कॉमन कौन सी है। तो देखिए एक ये हम लोग खींच सकते हैं 1, और ये एक खींच सकते हैं 2। देखिए उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन हो गया, इसमें भी कॉमन हो गया। और तीसरा ये 3 नंबर, यानी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने उभयनिष्ठ रेखाएं खींच सकते हैं, तो 3 उभयनिष्ठ रेखाएं खींच सकते हैं। 3 कितना हो गए, 3। तो ये हम लोग का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है ना, PQ केंद्र के O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब एक वृत्त हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, यहाँ पे एक वृत्त बना दिए। और वृत्त में क्या है कि त्रिज्या हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो है हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। या इसको हम लोग दूसरा तरीका से लेते हैं, एक वृत्त हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वृत्त बना दिए और उसके बाद एक हम लोग त्रिज्या लेते हैं जो ये हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास हो गया। अब यहाँ पे त्रिज्या लिए तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया ये वाला, और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यानी 5 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि P स्पर्श रेखा PQ केंद्र से O पर मिलने वाले रेखा, ये O केंद्र हो गया, O केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि PQ एक केंद्र से जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग का, मान लीजिए ये हो गया हम लोग का P, ये हो गया हम लोग का Q हो गया, यहाँ पे ये बिंदु Q हो गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर दे रहा है। OQ जो है हम लोग का 12 सेंटीमीटर, यानी ये O हो गया हम लोग का, ये OQ ये हो गया हम लोग का, OQ ये हो गया। और यहाँ पे कुछ दिया होगा मान लीजिए, तो ये PQ ये OQ हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार मिलता है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर, ये 12 दे दिया, ये 5 दे दिया। आप लोग को ट्रिपलेट बताए थे, ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। ट्रिपलेट अगर आता है 5 12 13 होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो देखिए अब हम लोग याद करेंगे ट्रिपलेट, अगर ये दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे, 12, इसको 12 मान लेंगे। तो इस तरह 5 12 13 मान सकते हैं हम लोग। ये ट्रिपलेट आप लोग याद करिए, 5 12 13, एक होता है आपका 3 4 5, 3 4 5, देखिए सिंपली बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। ट्रिपलेट 3 4 5 हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको याद रखिएगा, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, एक होता है 8
15 17, ठीक है। एक होता है आपका, एक और होता है 8 15 17, एक होता है 7 24 25, ठीक है। 7 24 25 इसको याद कर लीजिएगा। तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर हम लोग का कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या। बस अभी बताए हैं कितना, देखिए आप लोग ट्रिपलेट बताए ना, देखिए एक 7 24 25 बताए हैं, 7 24 25, तो इसी पर ये रिलेटेड है। एक 3 4 5 इसको याद रखिएगा, एक 5 12 13, एक 5 12 13, ये हो गया। तो ये ट्रिपलेट मतलब बताया है। देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, एक दे दिया है 25 है, तो एक 7 24 25 होता है, तो 7 24 25, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, एक 24 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में आप लोग बना लीजिएगा, वो ज़्यादा उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह हम आप लोग को लीजिए कहिएगा तो समझा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, अब वृत्त बना दिए, ये जो है हम लोग का एक यहाँ पे कोण बनाते हैं, ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, Q से वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये हम लोग का Q हो गया, ठीक है। ये Q से एक त्रिज्या खींच दिए, और ये जो है कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दे दिया है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया है, कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा दे दिया, ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 7 24 25, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक वृत्त की TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि, कह रहा है कि कोण POQ 110, तो कोण PTQ बराबर है, PTQ बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा इसको, ये हम लोग का 110 दिया है, तो स्पर्श रेखा कभी भी रहता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का ये वाला कोण, और ये वाला कोण भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। दो गो स्पर्श रेखा अगर वृत्त पर झुकती है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको याद रखिएगा। ये 110 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग का पूछ रहा है कि PTQ का मान, PTQ का मान मतलब ये वाला कोण का मान पूछ रहा है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं क्या कि ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ना। देखिए चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 गो भुजा, 1 2 3 4 गो भुजा हो गया। अब देखिए 4 गो जब भुजा हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब 4 भुजा यहाँ पे हम लोग लगा दिए, 4 भुजा जब हम लोग लगा दिए, तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का चतुर्भुज के कोण कितने होते हैं, तो 360 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए 110 और 90 कितना हो जाएगा, 110 और 90 हो जाएगा हम लोग का 200, और 290 ये हो जाएगा, 290 हो जाएगा। अब 290 में 360 में से 360 होता है तीनों कोणों का योग, 360 में से 290 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा आपका 7, है ना, ये कट जाएगा, यानी 70 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, टी पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का। यही पूछ रहा है PTQ, देखिए PTQ यानी ये वाला कोण पूछ रहा था हम लोग का, तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पढ़िए दोस्तों, ये सभी पढ़िएगा तो एक भी नंबर इधर उधर जाने वाला नहीं है आप लोग का, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है, 14 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ये आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होंगे। देखिए समझिएगा इसको, कह रहा है कि P से O केंद्र वाले वृत्त के PA और PB, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग इसको बारीकी से पढ़िएगा, तब धैर्य बना के पढ़िएगा, तब कुछ समझ में आएगा। धैर्य नहीं रहेगा ना तो ये समझ में आने वाला चैप्टर नहीं है। धैर्य बना के रखिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। पैसेंस रखिएगा थोड़ा सा, सब बन जाएगा। देखिए P से O केंद्र वाले, तो ये P हो गया और ये हम लोग का O हो गया। वृत्त पर PA और PB, PA देखिए ये हो जाएगा हम लोग का A, PA और PB, PA और PB कह रहा है ना, PB यहाँ पर नहीं होना चाहिए, PB है, अच्छा B हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P और PB स्पर्श रेखा, मतलब ये स्पर्श रेखा मान लीजिए, ये हम लोग का B मान लीजिए। कह रहा है कि POA का यहाँ पे मान पूछ रहा है, 80 डिग्री पर झुकी हो। 80 डिग्री पर ये वाला जो झुका है हम लोग का, ये जो है हम लोग का एक यहाँ पे खींच रहे हैं, ये है ना, ये जो है 80 डिग्री पर झुका हुआ है, 80 डिग्री पर, ये 80 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे 80 डिग्री पर ये झुका हुआ है तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि POA पूछ रहा है ना, POA का मान पूछ रहा है, POA का मान यानी O का मान पूछ रहा है, O का मान यानी ये वाला मान हम लोग का पूछ रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा POA का मान, POA का मान देखिए POA का मान पूछ रहा है तो यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या एक निर्माण हो रहा है, त्रिभुज यहाँ पे निर्माण हो रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये हम लोग का 40 हो जाएगा। और ये जो है हम आप लोग को अभी बताए हैं, देखिए अब सिंपल, अब थोड़ा सा समझाते हैं आपको। ये हो गया यहाँ से, मतलब यहाँ से ये वाला बन रहा है हम लोग का कोण, यही ना बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको स्पष्ट डिग्री बताए हैं, ये जो है कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री, ये जो है हम लोग का 40 डिग्री बन गया था, या ये वाला कोण हम लोग को निकालना था, ये वाला 40 डिग्री बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90, ये 40, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 130 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से घटाइएगा 130 तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना डिग्री हुआ 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो ये पेशेंस से आप लोग बढ़िएगा तो सब बन जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है। तो ये जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या रहता है, कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है। मान लीजिए कि ये बिंदु है, एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु ये है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो कह रहा है दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में क्या संबंध है, दुगुना होता है कि असमान होता है कि दुगुना होता है कि कोई नहीं होता है। तो ये समान होता है, क्या होता है समान होता है, समान होता है एक जैसा। मतलब जो इसका मतलब ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हम लोग का कितना होता है 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, 2 स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है ना। 2 स्पर्श रेखाओं खींची जा सकती है तो 2 खींची जा सकती है। कौन कौन, तो अभी हम आप लोगों को बताएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे ये वाला जो है, जैसे हम लोग एक वृत्त बना दीजिए, देखिए एक वृत्त बना दिए, वृत्त से ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, तो कितनी स्पर्श रेखा खींचाई जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वृत्त COR के अंतः भाग के एक बिंदु P है, तो निम्न में कौन सा सत्य है, निम्न में कौन सा सत्य है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद ही रखिए दोस्तों, ठीक है। R ये वाला R B नंबर हो जाएगा। R जो है R इज ग्रेटर देन OP, ठीक है, इसको आप लोग बस याद रखिएगा। फिर हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, टाइम लगेगा, हालांकि बता देंगे लेकिन ये टाइम लगेगा, इसको रहने दीजिए। अब एग्जाम है, थोड़ा सा मेन क्वेश्चंस को हम लोग फोकस करते हैं। कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा एक व्यास कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिएगा इसको। देखिए एक वृत्त बना दिए, जीवा किसको कहते हैं, जीवा इसको कहते हैं, ये वाला जीवा हो जाएगा, ठीक है, ये सब जीवा है, क्या है जीवा है। तो हम लोग सबसे बड़ी जीवा ये भी यहाँ पे खींचेंगे, केंद्र से होती हुई जो गुजरती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है, व्यास। और व्यास को हम लोग जीवा भी कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी जीवा हो सकती है। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास भी कहला सकती है, ठीक है, व्यास भी कहला सकती है। फिर हम लोग का ये 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि PT दिए गए, देखिए यहाँ पे दिया है PT दिए गए O केंद्र पर स्पर्श रेखा है, तो यदि OT 3 सेंटीमीटर है, यदि OT 3 सेंटीमीटर और OP 5 सेंटीमीटर, देखिए OT दे रहा है, OT हम लोग का 3 सेंटीमीटर, OT जो है हम लोग का OT दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और OP दे रहा है हम लोग का 5 सेंटीमीटर, तो ये अपरूपी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप लोग को बताए हैं अभी बताए हैं, ट्रिपलेट याद रखिएगा, देखिए 4, ऑप्शन नंबर B A हो जाएगा। तो आप लोग एकदम सिंपल वे में दोस्तों याद कर सकते हैं, क्या, तो 3 4 5, आप ट्रिपलेट याद करिएगा, याद हो जाएगा 3 4 5, 5 12 13 7 24 25, है ना, 8 15 17, 8 15 17, बस इसको याद रखिए, तीनों को याद रखिएगा, तुरंत बन जाएगा हर एक क्वेश्चन, कोई बड़ा हुआ नहीं है वृत्त में, है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। एक समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या करता है, वृत्त को स्पर्श करता है।
ठीक है। कितना नंबर? 14 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज वृत्त को स्पर्श करता है, चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो ये क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। क्या कहता है? समचतुर्भुज। इसको याद रखिएगा, समचतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा है समचतुर्भुज। ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 15 नंबर, कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई। PA 6 है तो PB क्या हो जाएगी? ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 रेखाएं खींची गई है। यानी कहने का मतलब एक वृत्त हम लोग बना दिए। ठीक है। एक वृत्त बना दिए। कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है बाह्य बिंदु से। तो ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची गई। ये हो गया हम लोग का A हो जाएगा, ये PA है ना। और एक सॉरी यहाँ पे P लिखिए, देखिए यहाँ पे एक हम लोग वृत्त बना दिए। ये P हो गया बिंदु P से, ये A हो गया, ये B हो गया। तो PA और PB, तो यहाँ पे कह रहा है PA 6 सेंटीमीटर है तो PB क्या हो जाएगा? PB तो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों क्या होता है? समान होता है। अभी हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी देखे हम लोग क्वेश्चन देखे ना। ठीक है। अब देखिए, फिर हम 16 नंबर कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, कि कह रहा है कि यहाँ पे कि OPA जो है हम लोग का दे दिया है 35 सेंटीमीटर। तो AOP का मान कितना हो जाएगा? ठीक है। AOP का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? देखिए, स्पर्श रेखा पर हम बताएं आप लोगों का कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला कोण हम लोग को चाहिए, है ना। ये वाला कोण चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि 90 35 जोड़ देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ये तो पता है हम लोग का। तो 90 या 35 कितना हो जाएगा? तो 5 है ना, 9 3 12, 9 3 12 यानी 125। अब 180 में से 125 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 55, 5 ये 5 यानी 55 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 55 डिग्री। तो ये वाला कोण हम लोग का कितना हो जाएगा? 55 डिग्री का मान हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरह दोस्तों एकदम सिंपल वे में हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भी देखिए एकदम सिंपल सा है, ये सब मान दे ही दिया है ना। उत्तर है PA दे दिया है 4, ये दे दिया है 6, है ना। और उसके बाद हम लोग का दे दिया है, ये सब मान दे दिया है। इसको रहने दीजिए, इसको बाद में समझिएगा। ये सब मेन क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं हम लोग, है ना। उसके बाद 8 सेंटीमीटर है तो PB क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन दे दिया है, ये भी क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम लोग आज इतना ही रहने दें। और एक और, हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। कह रहा है दिए गए वृत्त को O वृत्त का केंद्र है तो 60 डिग्री ये दिया है, ये वाला हम लोग का 60 दिया है। BAC जो है हम लोग का कितना दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग का पूछ रहा है कि OBC क्या होगा? OBC यानी ये डिग्री पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है हम लोग का। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, सॉरी, ये जो है ना हम लोग का देखिए BOC ही पूछ रहा है। ठीक है। BOC थोड़ा सा यहाँ पे गलती दे दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, आंसर के हिसाब जो हम लोग का दिया है इस बुक में। तो इसका ये वाला कोण हम लोग का पूछ रहा है कि BOC पूछ रहा है, BOC ये वाला पूछ रहा है कोण, यानी ये वाला पूछ रहा है। तो ये जो है हाफ होता है। ठीक है। 60/2 कर देंगे हम लोग, θ/2 होता है, यानी कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो इसका कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख ले। 20 नंबर का भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि PT तथा PS 2 स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS 65 है। TPS जो है 65 डिग्री है, ये वाला जो है कितना डिग्री है? 65 डिग्री है। तो OTS कितना होगा? OTS कितना होगा? ये वाला कोण पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या कि देखिए, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वाला कौन सा कोण पूछ रहा है? OTS यानी OTS यानी यही पूछ रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट आधा भी कर देते हैं ना तो हो जाता है। ठीक है। डायरेक्ट आधा कर देंगे, यानी 65/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 32.5 हो जाएगा, 32.5 डिग्री। ठीक है। 32.5 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहीं तक 20 तक रहने देते हैं। और एक ये क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के 2 किनारों को खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः हमेशा होती है। क्या होती है? तो 21 नंबर का हो जाएगा समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है? समांतर व्यास के किनारों से। ठीक है। तो इस तरह हम लोग दोस्तों 21 तक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी वीडियो लेंदी हो जा रहा है। आप लोग के लिए वृत्त से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए। वृत्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।